मैथो मैथोलॉजी। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में। आज हम मैथमेटिक्स के सबसे स्टार्ट स्टेप को सीखेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी बच्चों, देखिए क्या होता है कि मैथमेटिक्स अगर आपको सीखना है, मैथमेटिक्स को ही साइंस में सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, ऐसा सब कहते हैं। लेकिन मैथ उतना भी टफ नहीं है जितना सब समझते हैं या सब जानते हैं या दूसरों के मुंह से सुनते हैं कि मैथ्स बहुत ही टफ होता है, मैथ्स नहीं पढ़ना है, आगे मैथ्स नहीं लेना है। तो बच्चों, मैं आप लोगों के स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको मैथ्स से थोड़ा सा भी अगर डर है, थोड़ा सा भी उनको टफ लगता है मैथमेटिक्स, तो ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं जानते और मैथ से डरते हैं। तो मेरा ये वीडियो खास तौर पे मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, उन लोगों के लिए है जो मैथ्स से थोड़ा सा भी झिझक उनके अंदर है, डरते हैं कि मैथ्स वाकई में बहुत टफ होता है या बहुत हार्ड है। तो भाई सुन लीजिए, मैथ्स बिल्कुल ही आसान है। देखिए, हमें टफ वही चीज़ें लगती हैं जो हमें नहीं आती हैं। ठीक है, और अगर हमें नहीं आती हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो टफ हो गई। अगर हम उसको सीख लेंगे तो वो बहुत ही ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा, मैथ्स बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करूंगा और मैथ्स आपको स्टार्ट से समझाऊंगा। आपको मैथ बहुत ही आसान लगेगा। मेरे बेस्ट विशेज आपके साथ है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी समझना है, तो पहले उसके बारे में समझ लीजिए। ये जो मैथमेटिक्स है, ये सब जानते हैं, इसमें नंबर्स का गेम होता है, नंबर्स के बारे में पढ़ना होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं जो सॉल्व होते हैं मैथमेटिक्स से। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स थ्योरी। देखिए, कोई भी मूवीज होता है, सीरियल होता है, कुछ भी होता है बच्चों, अगर आप सबको कैरेक्टर्स के नेम पता नहीं है तो वो आपको बोरिंग लगेगा या फिर आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा उसको समझने में, उसकी स्टोरी समझने में। तो सबसे पहले यहां पर कैरेक्टर्स को जान लिया जाए। तो यहां के कैरेक्टर्स हैं नंबर्स। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर्स क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर थ्योरी का सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा नंबर्स। बच्चों मैं बता दूं, नंबर्स किसी ने बनाया नहीं, नंबर सबसे पहले आया था नेचर से। आप सब सोच रहे होंगे कि नेचर नंबर कैसे बना सकता है, तो भाई मैं बता रहा हूं नेचर नंबर कैसे बना सकता है। भाई हम तो ह्यूमंस थे, हमारे पास नॉलेज थी, हम लोग मैथ्स को जनरेट करते गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो एनिमल्स होते हैं, क्या इनको गिनती आती है, इनको नंबर्स आता है? अगर इनको आता है तो इनको सिखाया किसने? तो नंबर्स कुछ और नहीं, नंबर्स जो होते हैं वो नेचर ने बनाए हैं। तो नंबर्स जो नेचर ने बनाए हैं उनको नेचुरल नंबर कहा जाएगा। लेकिन अब बात यह आती है कि नेचर ने कौन से नंबर बनाए हैं। चलिए मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपके अगल बगल देखे होंगे या किसी के घर में भी जो पालतू कुत्ते होते हैं, उनके बहुत सारे पेट्स होते हैं, उनके बहुत सारे छोटे बेबीज होते हैं। अगर उसमें से किसी की डेथ हो जाती है या कोई चोरी हो जाता है तो उनको कैसे पता? क्या उन्होंने गिनती सीखा है? क्या उन्होंने कभी नंबरिंग किया है? लेकिन उनको पता चल जाता है। तो नंबर्स नेचर ने बनाए। बच्चों यहां देखिए, मैं नेचर ने बनाया इसलिए नेचुरल नंबर बताऊंगा। एक बात और सुन लीजिए, नेचर ने क्या बनाया? नेचर ने जिन चीजों को बनाया वो पूरे थे। नेचर ने कभी कोई भी चीज आधा अधूरा नहीं बनाया। क्या कभी आप काउंट करते वक्त करते हैं काउंटिंग में कि आधा पेड़ या फिर 1.5 पेड़, 2.5 पेड़, ऐसा कुछ होता है? 2.5 पेड़, या फिर कोई एनिमल है, कोई किसी का पैर कट गया है तो उसको बोलेंगे आधा जानवर है? नहीं, उसको हम बोलेंगे पूरा जानवर है। तो नेचर ने जो बनाया या तो था या तो था ही नहीं। अगर नहीं था तो हम लोग उसको कुछ नहीं बोलते थे। अगर था तो स्टार्ट हुआ 1 से, मीन्स कुछ था, पॉइंट नहीं था, फ्रैक्शन नहीं था, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन नेचर ने जो बनाया वो पूरा था। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा था नंबर थ्योरी में, सबसे पहला नंबर हमारा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसने बनाया? नेचर ने। बच्चों देखिए, मैं आपसे एक और सजेशन आपको देता हूं। अगर आप ऑनलाइन क्लास के लिए एक्साइटेड हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप रियल में, तो जितना भी मैं बताऊं क्लास में
वैसे भी मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आप लोग उसको कॉपी पे नोट करते रहिए। नोट करते रहेंगे तो आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी, और मैं आप गारंटी लेता हूँ कि आप मैथ से तो नहीं डरेंगे। इतना सुन लीजिए, मैथ आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है, और मेरे साथ इस क्लास में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते रहेंगे साथ साथ में, तो इसके दो फायदे हुए। पहला तो ये आपका रिवीजन भी होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। दूसरा है आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थियरी में नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसने बनाया? आपके मन में बैठ जाना चाहिए, नेचर ने बनाया। तो नेचर ने आधा अधूरा कुछ नहीं बनाया, नेचर ने जो बनाया वो बनाया, नहीं तो नहीं बनाया। तो स्टार्टिंग हुआ नेचुरल नंबर का 1 से, और इसके जस्ट बाद नेचर ने तो कुछ पॉइंट में या कुछ बनाया नहीं था, तो 1 के बाद नेचर ने क्या बनाया? 2, एंड आफ्टर 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। कहां तक? 10 तक? नहीं। 20? नहीं। इनफाइनाइट एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। दैट इज सिंबल इज सेड टू बी इनफाइनाइट। इंफिनिटी, दैट मीन्स द नंबर इज नॉट एंड्स। ए नंबर इनफाइनाइट है। आप कोई भी नंबर सोचेंगे उससे बड़ा एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इन्फिनिटी से कोई प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप इसको लिख दीजिए यहां पर, एंड सो ऑन। ए नंबर एंड नहीं होगा। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैथमेटिक्स आगे बढ़ता गया, नेचुरल नंबर आया। आप सबको पता है, जब कुछ हमको नया मिलता है तो हमें उसकी ज़रूरत और ज़्यादा पड़ने लगती। जैसे मोबाइल फ़ोन पहले नहीं था तो किसी के लिए ज़रूरी नहीं था, बन गया तो फ़ोन बना। फ़ोन के बाद उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आई, फिर नई नई चीज़ें, सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते गए, एप्लीकेशंस नए आते गए, लैपटॉप वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें थी हमारे लिए और ज़रूरी होती गई। जब मैथमेटिक्स आया तो उसके साथ भी हुआ, नेचुरल नंबर तो आ गया। तो कई लोग को फिर जब मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाना पड़ा तो हमें एक नंबर की कमी समझ में आई, कि सब लोग सोचे कि मान लीजिए अगर कहीं पर कुछ भी नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स में लिखेंगे कुछ भी नहीं। तो उन्होंने एक सोचा, ये नंबर्स जानते हैं 1 2 3 4, ये सब है क्या? ये सब सिंबल्स हैं। ये जो 3 लिखा है इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 टाइम्स है तो इसको बोलेंगे 3। ये सारे सिंबल्स हैं। अगर 4 टाइम है तो इसको बोलेंगे 4। ये 3 4 ये सब सिंबल हैं बच्चों। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी नहीं है तो उसके लिए क्या सिंबल रखा जाए? तब उन्होंने एक नया नंबर, मैथमेटिक्स जब चल रही तो एक नया नंबर सोचा गया, जीरो। जीरो एक नया नंबर सोचा गया। और जीरो किसने दिया था आपको पता ही होगा, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया था जीरो। तो भाई दूसरा नंबर बना तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये नंबर पूरा हुआ। सबके मन में आया कि नहीं भी ये अधूरा था, तो इसलिए इसको नाम दिया गया होल नंबर। होल नंबर्स क्या थे भाई? होल नंबर्स स्टार्ट हुए जीरो से, एंड देन 1 2 3 4। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर था, बच्चों आप लोग इसको राइट करते रहिए तभी इजी होगा। नेचुरल नंबर जो था 1 2 3 4, इसी में जीरो ऐड कर दिया गया और नया नंबर बन गया होल नंबर। अब हमारे जीरो की जरूरत पूरी हो गई, तो हमारे पास दो नंबर्स हो गए, एक तो नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो आपका आंसर होगा नो, देयर इज वन एलिमेंट जीरो विच इज नॉट नेचुरल। यहां पर एक जीरो एक ऐसी संख्या है जो नेचुरल नहीं है, इसलिए होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर कोई नंबर है तो उसको डिनोट करने के लिए नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से, और होल नंबर को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। ठीक है, दो नंबर आपको समझ में आए बच्चों? देखिए दो नंबर थे, एक था नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर उसमें जीरो कंटेन हुआ। द नंबर होल नंबर इज सेड टू बी दैट नंबर, द काइंड्स ऑफ नंबर containing zero, the natural number which contains zero, that is called whole number. whole number कहां से बना भाई? हम नेचुरल नंबर लिए और उसमें हमने जीरो को ऐड कर दिया तो एक नई फैमिली बन गई, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। अब सुनिए, मैथमेटिक्स फिर एक स्टेप आगे बढ़ा
अब सबको समझ में आया कि नहीं, बिजनेस अगर हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो उसमें अगर मान लीजिए आप किसी से पैसा लेते हैं या कोई प्रोडक्ट है आप लेते हैं, देते हैं, सप्लाई करते हैं, तो अब तो ये दिक्कत हो गया कि मैंने किसी को 5 रुपए दिया और मुझे ज़रूरत है 10 रुपए की, तो मैं उससे 10 रुपए कैसे लूँगा? और मैंने 10 रुपए लिया अगर उससे, तो मैं उसको लिखूँगा कैसे? तो यहाँ पर बात अलग आई। तो अब हमको समझ में आया कि नहीं, कुछ और होना चाहिए नंबर्स में। तो नंबर्स बढ़ते गए, एक नया नंबर आया, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब हम सुनेंगे इंटीजर क्या होता है, व्हाट आर इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसके बाद आया इंटीजर्स। तीसरा था इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या थे भाई? इंटीजर्स जो थे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर को कंटेन किए थे, सारे के सारे होल नंबर को कंटेन किए थे, और अपने साथ कुछ और भी रखे थे। वो निगेटिव रखे थे नेचुरल्स के, मीन्स उसमें -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, निगेटिव नंबर्स भी थे। तो इंटीजर्स क्या थे? देखिए, पहले तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन, फिर उसके बाद -1, -2, -3 एंड सो ऑन। चलिए भाई, इंटीजर्स समझ में आया। इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और निगेटिव नंबर से -1, -2, -3 एंड सो ऑन। चलिए, एक बात मुझे बताइए कि जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं, लेकिन एक 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। फिर हम आगे देख रहे हैं कि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, लेकिन कुछ इंटीजर्स ऐसे हैं जो होल नंबर नहीं है, जैसे -1, -2, -3। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो इंटीजर तो हैं लेकिन होल नंबर नहीं है? तो हम बोलेंगे निगेटिव नेचुरल नंबर्स, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स इंटीजर हैं लेकिन होल नंबर नहीं है। समझ में आया? अब देखिए, एक बात और सुनिए भाई, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अब बताइए, सबसे छोटी इंटीजर्स कौन सी होती है? सबसे छोटी इंटीजर कौन सी होती है? 0 नहीं, -1 नहीं। सबसे छोटी इंटीजर कोई नहीं होती है। आप जो भी इंटीजर सोचेंगे उससे छोटा कोई ना कोई मिल जाएगा। और सबसे बड़ा इंटीजर नहीं पता, सबसे बड़ा होल नंबर इन्फिनिटी नहीं पता, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं पता। ये सारे नंबर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड, नेचुरल नंबर से बना होल नंबर, होल नंबर से इंटीजर। अब बात ये आती है कि इंटीजर्स में आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में है, फिर 0 है, फिर -1, -2, -3 भी है। तो समझने के लिए ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम इंटीजर्स को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? हम क्या करते हैं, इस इंटीजर को, हम इंटीजर को क्लासिफाई करते हैं। देखिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, इन सब चीज़ों को आप नोट करिए, ठीक है? देखिए, इंटीजर्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। इंटीजर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर्स आर दैट इंटीजर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड देन सो ऑन, 2, 3, 4। तो बताइए, ये तो आप पहले देख चुके हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ कोई नंबर था अभी पहले? हाँ, इसके पहले नेचुरल नंबर था। तो बच्चों एक बात बताइए, क्या पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर होते हैं? हाँ, पॉजिटिव नंबर्स ही, पॉजिटिव इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर होते हैं। अगर कहीं पर कहा जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप समझिए कि वहां पर नेचुरल नंबर के बारे में ही बात कही जा रही है। तो पॉजिटिव नंबर इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, मीन्स सारे के सारे पॉजिटिव नंबर कुछ और नहीं है, नेचुरल नंबर ही है। दूसरा इंटीजर होता है जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर्स सिर्फ एक नंबर कंटेन करता है, 0 को। एंड देन निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स। अब निगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सभी निगेटिव इंटीजर्स हैं। बच्चों आप इसको नोट करते रहिए, क्योंकि आगे की क्लासेस में मैं इंटीजर्स को और डीपली पढ़ाऊंगा,
पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बताऊंगा, निगेटिव इंटीजर्स के बारे में बताऊंगा और जीरो इंटीजर के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को नोटबुक में नोट करते रहिए, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है। ठीक है, इंटीजर समझ में आया। अब इंटीजर्स अगर हो गया तो फिर हुआ आगे मैथमेटिक्स जनरेट होता गया। तो अब आता है डिवाइड करने की बात। डिवाइड मीन्स हिस्सेदारी लगाना, बांटना। तो अब बांटने की बात आती है तो एक बात सुनिए, सारे नंबर को डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर हमें अब एक फ्रैक्शन की तरह वैल्यू मिलेगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन तो बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले हम नंबर समझ लेते हैं। अब इंटीजर के बाद एक नया नंबर आया जिसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर्स। बच्चों ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको नोट करते रहिए। द फोर्थ वन इज रेशनल नंबर्स। चलिए भाई, रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers। देखिए भाई, कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म का हो, q स्ट्रिक्टली जीरो नहीं होना चाहिए, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, p और q इंटीजर होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो p और q इंटीजर होने चाहिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कोई नंबर जो p बाई q के फॉर्म का हो, q जीरो ना हो, और p और q कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। उस नंबर को बोलेंगे रेशनल नंबर। तो चलिए बताइए, देखिए कुछ एग्जांपल्स। 2/3, 2/3 रेशनल नंबर है कि नहीं? p बाई q के फॉर्म का है। q की जगह 3 है जो कि जीरो नहीं है, आप सब देख रहे हैं, तो q जीरो नहीं है। और p और q इंटीजर्स होने चाहिए, p और q दोनों इंटीजर है, 2 and 3, एक रेशनल नंबर हुआ। दूसरा -1 बाई -3, ये भी एक रेशनल नंबर है। -2, चलिए बताइए, -2 रेशनल नंबर है कि नहीं? तो -2 भी p बाई q के फॉर्म का तो नहीं दिख रहा, लेकिन नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो a भी p बाई q के फॉर्म का हुआ कि नहीं? हो गया, तो a भी एक रेशनल नंबर है। बच्चों, √2/4 क्या ये रेशनल नंबर है? तो बच्चों ध्यान से सुनिए, क्या √2 इंटीजर होता है? नहीं होता, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आया? √2/4 इज नॉट एन रेशनल नंबर। अब देखिए भाई, अब यहां पर बात ये आती है, क्या सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, ईच इंटीजर्स आर रेशनल्स। देखिए भाई, 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। -1 को -1/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या हो गए? रेशनल नंबर्स। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि जो नेचुरल नंबर थे वो पूरे होल नंबर होते हैं, पूरे के पूरे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। और अभी हमने देखा कि जितने इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो सारे नेचुरल रेशनल हो गए, सारे होल नंबर भी नेचुरल रेशनल हो गए, सारे इंटीजर्स तो रेशनल दिख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब, अब तक हमने जितना नंबर पढ़ा वो सभी कंटेंट किस में है? रेशनल में। अभी तक जो सबसे बड़ा नंबर हमने पढ़ा वो है रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब एक नंबर और हम पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर। यहां तक आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए और इसको 1/1 करके समझिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूं एक बात और, यहां पर इसको भी नोट कर लीजिए, रिमार्क करके बच्चों समझ जाइएगा इसको। देखिए क्या होता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर किसमें कंटेंट होते हैं भाई? होल नंबर में। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब सारे के सारे होल नंबर किस में कंटेंट हो जाएंगे? इंटीजर्स में। ए सिंबल आप लोग जानते हैं लेस देन का है, लेकिन यहां पर मैं समझने के लिए अप्लाई कर रहा हूं। ए होंगे, इंटीजर्स होंगे, और सारे के सारे इंटीजर किस में चले जाएंगे? रेशनल्स में। समझ में आया बेटा? अब चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। एक नेक्स्ट नंबर आता है
इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल्स, ठीक है। चलिए भाई, इर्रेशनल किसे बोलते हैं? ऐसा नंबर, बस इतना समझ लीजिए, द नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल्स। ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं है उसको हम इरेशनल बोलेंगे, बस इतना सुन लीजिए। अगर आप रेशनल को पहचान सकते हैं, रेशनल को पहचान रहे हैं, तो द नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। तो चलिए, √2/3 ये रेशनल नहीं है, मतलब इरेशनल है। क्यों रेशनल नहीं है? क्योंकि जो p/q में p है √2, दैट इज नॉट एन इंटीजर। मैंने कहा कि p/q का फॉर्म हो q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q कहां से आने चाहिए? इंटीजर से आने चाहिए। मीन्स p और q इंटीजर होने चाहिए। बच्चों ये सब सिंबल जो नए नए यूज हो रहे हैं, हमें पता है आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं इन सबको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। बस इतना बता रहा हूं कि q 0 नहीं है और p और q रेशनल इंटीजर होने चाहिए। यहां पर देख रहे हैं p इंटीजर नहीं है, q तो है इंटीजर, इसलिए क्या है? इरेशनल। आप और भी नंबर देख सकते हैं, √2, √5, अंडर रूट में जो नंबर है जिनका रूट पॉसिबल नहीं है वो सभी इरेशनल होते हैं। बात समझ में आया? चलिए, अब आपको एक सबसे बड़ा सेट बताने जा रहे हैं, इसके बाद हम स्टॉप करेंगे क्योंकि उससे भी बड़ा एक सेट होता है, लेकिन वहां यहां पर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, आप सबको अभी तक इरेशनल तक समझ में आया। ए इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ए होता है रियल नंबर। ये हायर क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रियल नंबर, इस पे पूरी मैथमेटिक्स चलती है, रियल एनालिसिस। रियल नंबर क्या होता है? ऐसी फैमिली जिसमें रेशनल भी हो, ठीक है, और प्लस कर दें आप, इसमें इरेशनल भी हो, रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रियल नंबर। बच्चों, सारे के सारे रेशनल नंबर भी होने चाहिए, सारे के सारे इरेशनल नंबर भी होने चाहिए, तब जाके बनेगा हमारा रियल नंबर। बात समझ में आया बेटा? रियल नंबर इज द यूनियन, या फिर ऐसे बोल, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल बोथ। रेशनल भी कंटेन हो, इरेशनल भी कंटेन हो, उसको रियल नंबर बोलेंगे। तो भाई, अब आपको यह बात समझ में आया, आप रेशनल जानते ही हैं, इरेशनल जानते ही हैं, उन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, जो नया नंबर बनेगा उसको रियल नंबर बोलेंगे। अभी तक आप मैक्सिमम जितना नंबर सुने हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। कुछ और नंबर हैं जैसे इमेजिनरी नंबर होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो अभी हम पढ़ाएंगे भी नहीं और अभी उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो इसको आपने नोट भी किया होगा। अगर नोट नहीं किया है बच्चों तो वीडियो को फिर से देखिए, नोट कीजिए सारे नंबर्स को, क्योंकि अगर आप नंबर थियरी समझ गए, नंबर समझ गए, तो आगे की क्लास में मैथ्स बहुत ही इजी होने वाला है और हम लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। अगर इतना समझ लिए हैं तो मैं होमवर्क देता हूं आपको, कुछ क्वेश्चंस है जो आप कर लीजिएगा बच्चों। चलिए देखिए, आपको मैं काम देता हूं, आपको राइट करना है, राइट द नंबर, राइट द होल नंबर which is not natural। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, राइट द इंटीजर्स which is not whole number। Write 3 rational numbers। And fourth one is write 3 irrational numbers। बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके पहले मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को, मैंने जो भी बताया, जो भी समझाया है, आप उसको एक नोट पे तैयार करेंगे, ठीक है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है, थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए। उसके बाद आपको ये क्लासेस तो बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है यहाँ पर, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पेन पेपर के साथ ही वीडियो को देखिए, और इसके साथ आपको बहुत ही बेनिफिट्स होने वाले हैं। आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। और
मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा। लाइव क्लासेस चलेंगी तो हम आपके होमवर्क भी चेक करेंगे और जल्द ही मैं नोटिफाई करूंगा कि मेरी क्लासेस कब लाइव होंगी। इसलिए बच्चों आप इन सब चीज़ों को नोट करके पढ़िए। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ के नहीं समझा जा सकता, लिख के समझना आसान है। तो बच्चों मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अभी आपको बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अगर आप अभी तक मैथ्स में कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये आपके लिए ही बनाया गया वीडियो है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, आपको मैथ से डर लग रहा है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। रीजनिंग नहीं समझ में आता है तब भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो रीजनिंग समझ में आने लगेगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो सभी चीज़ों को ईजी बना देता है। तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले पेन पेपर रखिए और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, फिर मिल के मज़े से पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है, अगर नहीं होगा तो आसान हम सब मिल के बनाएंगे। तो बच्चों एक बात सुन लीजिए, इस क्वेश्चंस को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉसिबल है कि नहीं फाइंड करना, फिर रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। आगे की क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी हम जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चों फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग जो भी हम बताए हैं इसको राइट कीजिए और पढ़िए। एक बार में नहीं लिख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, लेकिन नोट्स बनाइए। अगर आपका नोट्स कंप्लीट है तो क्लासेस नहीं भी चल रही है तब भी अपना नोट्स देखेंगे आप तो तुरंत समझ में आ जाएगा। और इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है अभी, यहाँ से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और मैथ्स को ईजी बनाते जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।